ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसके बारे में बताया गया था कि ये क्या होता है, बतलाइए जल्दी से। ओवरी होता है, ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है? एग प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? कितने ओवरी होते हैं बतलाइए? 2 होते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। हर एक 4 सप्ताह में, 4 वीक में हर एक ओवरी क्या करता है? एक मैच्योर एग प्रोड्यूस करता है। जैसे एक ये करेगा और यहां पहुंचा देगा, फिर ये करेगा और फिर यहां पहुंचा देगा, लेकिन दोनों एक समय पे नहीं, दोनों अलग अलग समय पर। अब आगे देखो, ओवरी यहां पे जब एग प्रोड्यूस करता है तो यहां पे एक सिलियरी मूवमेंट होता है, और वो सिलियरी मूवमेंट जो है वो एग को क्या करता है? ओवरी से कहां पहुंचा देता है? यहां पर। और इस जगह का नाम क्या है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। देखो, स्पर्म टेस्टीज से यूरेथ्रा तक जाता है, मालूम है ना आप लोगों को? उसको हम लोग बोलते हैं उस रास्ते को क्या? स्पर्म डक्ट। तो ओवरी से एग जाएगा कहां पे? यूटेरस में। जिस रास्ते के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओविडक्ट, जिसका एक और नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो यहां से ओवरी ने एक अंडा प्रोड्यूस किया और यहां पहुंच गया। अब देखो, जो मेल पार्टनर होता है ना, वो अपना स्पर्म रिलीज करता है इस जगह पे, और इस जगह का नाम क्या है? वेजाइना। पढ़े हो ना? तो वेजाइना में वो अपना स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म कैसा होता है? इस तरीके का। स्पर्म का जो सेल होता है वो इस तरीके का होता है, एरो जैसा होता है, आगे से इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें जो इसके टेल होते हैं, है ना, उसके मूवमेंट के कारण ये किधर जाने लगता है? ऊपर की तरफ। और यहां पे वो इस पोर्शन को क्रॉस करता है। ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सर्विक्स ना? अरे बोलो यार। हाँ, सर्विक्स। ये वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया। तो सर्विक्स को क्रॉस करके वो कहां चला जाएगा बतलाओ? यूटेरस में। ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूटेरस। तो यूटेरस में भी नहीं रुकेगा वो, ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पर, यहां पहुंच जाएगा। तो ये पहले से एग था, और कौन पहुंच गया? स्पर्म। और स्पर्म जो हेल्दी स्पर्म होगा, स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा, वो इसको पेंट्रेट करते हुए कहां चला जाएगा? इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, और दोनों न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके एक नया सेल बनाएगा। और वो सेल कौन सा होगा? बतलाओ जल्दी से। जाइगोट। अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना? और ये जो हुआ यहां पर, यानी ये जो स्पर्म था, ये जो एग के अंदर गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। फ्यूज करना, एक दूसरे से मिलना। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो जल्दी से। कौन सा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल कि एक्सटर्नल? इंटरनल, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ये। तो देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे क्या बना दिया? वो जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है, बन गया। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब यहां से ये इधर बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? ये अपने आप को डिवाइड करेगा मल्टीपल टाइम्स। रहेगा ये एक सिंगल सेल, लेकिन ये डिवाइड होकर के क्या बना लेगा? बहुत सारा मल्टीपल सेल। अरे बोलो जल्दी से। अब मल्टीपल सेल का क्या बना लेगा? एक गोला बना लेगा, स्फीयर बना लेगा। अब ये पहुंच जाएगा यहां पर, देखो इस जगह पर गोला के साथ पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या होगा? जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा, भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है सिस्टम, जैसे ही वो यहां पे पहुंचेगा, है ना, ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है। भगवान को लगता है कि भाई अब इसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कैसे दें? तो ये जो यूटेरस का वॉल होता है, ये स्वाइलोन कर जाता है, मतलब थोड़ा सा फूल जाता है बाहर की तरफ ऐसे, या आप इसको बोल सकते हो इंक्रीज कर जाता है ना, आगे की तरफ बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है? इसका यूटेरस के साथ क्या हो जाता है? अटैचमेंट, जुड़ जाता है। अब जुड़ गया तो क्या होगा? माँ जो होगी वो अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन यूटेरस को क्या करेगी? यूटेरस में जो मौजूद है क्या? ये सेल, मल्टीपल सेल, उसको वो देगी। क्या देगी बतलाओ? न्यूट्रिशन। तो जो जाइगोट था, जो बहुत सारे मल्टीपल सेल में बट गया था, जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलने लगेगा,
ये क्या में कन्वर्ट होने लगेगा, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, अरे बोलो ना, और फिर ऑर्गन बनने लगेगा। सेल से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी, पूरा शरीर। तो यहाँ पे ये टिश्यू बनने लगेगा और इसमें कुछ कुछ ऑर्गन आने लगेंगे, ऑर्गन आने लगेंगे लेकिन आइडेंटिफाई नहीं होंगे। आइडेंटिफाई कब होगा, जब वो फोएटस होगा, शायद ऐसा भी सवाल आया था। तो ये जो बहुत सारा सेल टिश्यू बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रोयो। क्या बोलते हैं, पढ़े हो कि नहीं, एम्ब्रोयो होता है। अब बाद में ये एम्ब्रोयो को न्यूट्रिशन लगातार मिलते 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 ये क्या हो जाता है, चेंज, फोएटस। तो एम्ब्रोयो फोएटस में क्या फर्क है, एम्ब्रोयो में टिश्यू डेवलप होता है और ऑर्गन भी डेवलप होता है कुछ कुछ, लेकिन ऑर्गन आइडेंटिफाई नहीं होता है। आप देख के बता नहीं सकते इसका हाथ है ऐसे, लेकिन जैसे ही वो फोएटस बन जाएगा, फोएटस मतलब कौन, देखो ये फोएटस है, दिस इज फोएटस जी, देखिए इसमें दिख रहा है आपको, अरे बोलो ना यार, ये क्या हो गए उनके पैर, ये क्या हो गया, हाथ, मुंह, नाक, सब पहचाना रहा है ना। क्यों पहचाना रहा है, क्योंकि ये क्या है, फोएटस है। बोलो जल्दी से, समझ में आया सबको। अब देखो यहां पर फोएटस ये तैयार हो गया, फोएटस यहां पर दिख रहा होगा, फोएटस। अब ये जो फोएटस है इसको न्यूट्रिशन पहले से अब ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब इसका शरीर पूरा डेवलप हो गया है ना। तो माँ के यूटेरस में, ये पूरा कौन सी है, यूटेरस है, यूटेरस समझ गए ना, ये वाला पोर्शन। तो माँ के यूटेरस में एक पोर्शन होता है ये वाला, देखिए ये वाला, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट और ये लाइनिंग खींच ली है, इसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन बड़ी मात्रा में और ऑक्सीजन किसको मिलता है, इस छोटे से फोएटस को। अरे बोलो जल्दी से। अब प्लेसेंटा तो यहाँ पे है, अब फोएटस यहाँ पे है, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना, जैसे आपके घर से स्कूल के लिए रास्ता बना हुआ है, वैसे ही प्लेसेंटा से इस फोएटस के लिए एक रास्ता बना हुआ है, ये वाला देखिए, ये एक तार की तरह, वायर की तरह है, कॉर्ड की तरह है, पाइप की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बतलाओ, उम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, उम्ब बोलते हैं, पढ़े हो ना। गर्भ को क्या बोलते हैं, उम्ब। तो उम्ब से क्या बन गया, उम्बिल, उम्बिलिकल, और कॉर्ड लगा लो, कॉर्ड एक तार के जैसा होता है, याद हो जाएगा। ऐसे उम्ब का स्पेलिंग ये नहीं होता है, डब्लू से शुरू होता है वो, है ना, लेकिन उतना सेंस नहीं लगाना है ट्रिक में। तो उम्ब से क्या बन गया है, उम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा को जोड़ता है किससे, फोएटस से। अब इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, डेवलप हो रहा है, अरे बोलो ना यार। अब ये जब बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है तो फेटल हो जाता, फेटल नहीं मतलब अब एक्टिविटी करेगा ना। तो अगर इसके अंदर कोई सॉलिड रहता है, यहाँ पे देखो, इस जगह पे, खाली जगह पे, जहां इसका पैर है, चाहे जहां इसका हैंड है, अगर कोई चीज सॉलिड रहता तो चोट ना लगता उसको। जैसे अब यहाँ पे हम पहुंचे, यहाँ पे ऐसे हम पैर चलाना, ऐसे पैर चला रहे आगे की तरफ, या ऐसे हाथ चला रहे हैं, तो मेरे को क्या लग जाएगा, चोट। अरे बोलो ना यार। अच्छा, तो भगवान ने क्या कहा कि सुनो, तुमको सॉलिड में नहीं, एयर में भेजते हैं। यहाँ पे कौची है, अब एयर में ऐसे ऐसे करके खूब पढ़ा रहे हैं हम डांस करके, क्या, क्योंकि चोट लगने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे लिक्विड रहता तो क्या होता मालूम है आपको, अगर इस रूम में लिक्विड भर जाता और मैं पढ़ाता अगर ऐसे एक्शन करके, तो ऐसे होता, देखिए ऐसे मुड़ता, तो ऐसे मुड़ता नहीं, धीरे धीरे। और अगर हवा है तो कैसे मुड़ रहा हूँ, ऐसे आराम से, कोई रुकावट ही नहीं है। अरे बोलो ना यार। तो वैसे ही फोएटस में सॉलिड नहीं है, क्योंकि भैया चोट लग जाएगी इसको। अरे बोलो ना। सॉलिड चीज को रखना यूटेरस में, शरीर में बहुत मुश्किल काम भी है। तो भगवान ने कहा कि इसमें एक लिक्विड भर देते हैं, है ना। क्या भर देते हैं, अच्छा गैसों नहीं भरे। क्यों गैस नहीं भरे, अब देखो मेरा मूवमेंट अभी क्या है, फ्री मूवमेंट है। अगर बच्चा फ्री मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, मारेगा एक लाती मम्मी के पेट पर। तो मम्मी तो मासूम है, मम्मी दयालु होती है यार, इसलिए तो माँ बनाया गया इनको। तो ये दयालु होती है, तो ऐसा नहीं कि बदला लेंगी बेटा से कि मारेंगे पेट पे पोकी, शांत रहेगा तुम, है ना। या बाहर जब वो आएगा बच्चा, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा था ना एक तबड़ा। यही अगर उसके जगह पापा रहेंगे, हो सकता है कि गुस्सा में मार देगा थोड़ा, कि अरे तू ही था ना, तू ही मारता ना उधर, मारता है थोड़ा एक थोड़ा। तो इसीलिए माँ को ममता स्पेशली थोड़ा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अच्छा,
और जब ये पैर चलाता है ना, तो आपने सुना भी होगा कि हाँ हाँ अरे अरे पैर चला रहा है, मूवमेंट कुछ फील हो रहा है, माँ बोलती हैं ऐसा। सिनेमा उन्होंने तो पक्का देखे होंगे, रियल लाइफ में देखे हैं या नहीं देखे होंगे, ठीक है। अब आगे सुनिए, ये जो फोएटस है, इसके लिक्विड होने से एक लाभ तो ये हुआ, दूसरा लाभ कौन है कि लिक्विड में भी कुछ कुछ ऐसा चीज रहता है, न्यूट्रिशन वगैरह जो इसको मिलता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तत्काल जो मेन पर्पस है वो है फोएटस की क्या, सेफ्टी। इसके अंदर यहां पे लिक्विड भरा हुआ रहता है, इस लिक्विड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बतलाओ, एमनियोटिक सैक। इसमें जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड की खासियत समझ में आया। अगर ये फ्लूइड नहीं रहेगा तो पैर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट, उससे माँ को तकलीफ हो सकती है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है, माँ कभी काम करने गई, ऐसे तो काम करने नहीं दिया जाता है माँ को, इसीलिए कह दिया गया है किचन में नहीं हिलने देना है ना। न तो सब यहाँ के सांस इतना खूंखार रहता है सब कि माँ गर्भ धारण कर ले, चाहे कुछ कर, मतलब पैर टूटल है, काम करना है तोरा, चाय बना के देना है तो देना है, रहता है ना ऐसा। अरे बोलो ना यार, यहाँ मोह ममता कुछ नहीं है। और वो भी जो पुतो हैं अभी, वो बाद में सांस बनेंगे तो वो है करेंगी मैक्सिमम, लेकिन अभी दुख होता है बहुत, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तो इसके लिए नियम लगा दिया गया कि अरे किचन में नहीं भेजना चाहिए, कम से कम ये हो चलते तो काम न करवाए सब। अतएव काम करती हैं जरूर, गांव की महिलाएं काम पक्का करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिविटी भी चाहिए। अच्छा, वो कभी कल पे गई, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए किसी के साथ। मैं पहले बोलता हूँ, नहीं तो फिर कहा क्या रही तो इमेजिनेशन कर रहा है। अगर वो गिर जाती हैं, माँ अगर, ध्यान सुनना, माँ अगर गिर जाती हैं तो ज्यादातर चांस है कि वो पेट के भरे ही गिरे, क्योंकि इधर हैवी है। अरे बोलो ना यार। और एक बात ध्यान रखो, जिधर चोट लगता है ना उधर चोट दोबारा लगता है, ये नोटिस करना तुम। जैसे मेरा इस उंगली में चोट लगा हुआ है, अब मैं वॉलीबॉल खेलने गया और मैंने दिमाग में रखा हुआ है कि इसको नहीं, इस बार बचा लेना है, पक्का लगेगा इस पे, कितनों बचाएंगे एकरे पे लगेगा, लगता है। वैसी माँ को पता है कि यहाँ पे मेरे को चोट नहीं लगना चाहिए, और इसको बचाने के चक्कर में मुझे चोट लगवाएंगी पक्का। अरे बोल ना। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहाँ से मान लो मैं ऐसे गिर रहा हूं या माँ ऐसे गिर रही हैं, तो बच्चा भी तो ऐसे गिर रहा है। अरे बोल नहीं रहे हो। अच्छा, जब मैं ऐसे गिरूंगा तो क्या होगा, मेरे को बहुत चोट लगेगी, मैं तो सरवाइव कर जाऊंगा, क्योंकि ठीक है मुंह हाथ टूटेगा बट सरवाइव कर जाऊंगा दवाई ववाई खा के। ये बेचारा अभी जन्मों नहीं लिया है, इसको तो और चोट लगेगी, नुकसान हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अरे ये लिक्विड हुआ कहिया काम देगा। अगर मान लो मैं आगे से इतना लिक्विड भर दूं और तुमको गिरा दूं, तुमको चोट लगेगी क्या? कारण क्या, तुमने नहर में स्नान करते हुए देखा है ना लोगों को, ऊपर से ऐसे कूदता है सब एकदम धड़ाम दे, कभी कभी मुंह में भरे कूद जाता है ना, उसको चोट उतना नहीं लगता है क्योंकि सामने क्या है, लिक्विड है। अरे बोल दो। तो वैसे ही माँ जब गिरेंगी तो क्या होगा, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक लेयर की तरह काम करेगा, और सारा जो प्रेशर होगा सारा प्रेशर कौन सा लेगा, ये, और इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे समझ में सबको आया? बाद में ये मैच्योर होंगे 9 महीना 9 दिन में, है ना, और माँ जो होंगी बच्चे को क्या करेंगी, जन्म देंगी, चाहे वो कितना ही बदमाश क्यों ना हो। बंद करो यार।